ऐसे में सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग जो डिपेंड करेगा वो डिपेंड करेगा मेल स्पर्म के ऊपर कि कौन सा स्पर्म फ्यूज कर रहा है फीमेल के साथ। यहाँ पे एक्स वाला स्पर्म फ्यूज करता है या ओ टाइप वाला फ्यूज करता है। तो अब जैसे इसका एग्जाम्पल एक देखते हैं हम लोग। यहाँ पे अगर हम लिखें यहाँ पे फीमेल, और हमेशा एक क्रॉस करके देखने से हमें बेटर आइडिया लगता है इसका। तो हम यहाँ पे ऑटोजोम्स के लिए लेते हैं 2A और सेक्स क्रोमोसोम्स के लिए फीमेल के लिए XX, मेल का ऑटोजोम 2A और फीमेल का यहाँ पे हम लिखते हैं XO। अगर हम यहाँ पे गैमीट्स की बात करें तो जब मियोसिस के बाद ये गैमीट्स प्रोड्यूस करेगा तो ये प्रोड्यूस करेगा A+X और दूसरा भी A+X होगा फीमेल के केस में। जबकि यहाँ पे जो मेल प्रोड्यूस करेगा वो एक होगा A+X और दूसरा होगा A+O। ठीक है। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि कौन सा किसके साथ फ्यूज कर रहा है। अगर ये वाला मेल के इसके साथ फ्यूज किया, ये इन दोनों में से कोई भी एक अगर मेल के इस वाले के साथ फ्यूज करते हैं तो हमारे पास आएगा 2A+XX, यानी कि एक फीमेल। ठीक है, यहाँ पे एक फीमेल फॉर्म होगी। लेकिन अगर मेल का फीमेल का A+X मेल के A+O के साथ फ्यूज करता है तो हमारे पास आता है 2A+XO, यानी कि एक मेल। तो यहाँ पे जो सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग है वो कहीं ना कहीं डिपेंड कर रहा है मेल के स्पर्म्स पे कि कौन सा वाला स्पर्म फ्यूज कर रहा है फीमेल के एग के साथ। अब इसके जो एग्जाम्पल्स हैं उनको याद करने के लिए एक मैं ट्रिक भी दूंगी। उससे पहले सारे एग्जाम्पल्स मैं बता दूं। एक पहला इसका एग्जाम्पल है वेलिस्नेरिया स्पाइरलिस। ठीक है, वेलिस्नेरिया स्पाइरलिस। दूसरा है कि इसके कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जो हेमिप्टेरा ये एक ऑर्डर है। हेमिप्टेरा ऑर्डर के अंदर सारे बग्स आते हैं जो ट्रू बग्स होते हैं, वो ट्रू बग्स। और उसके बाद है यहाँ पे आते हैं ऑर्थोप्टेरा। ठीक है, और अब ऑर्थोप्टेरा के अंदर आते हैं रोचेस में यहाँ पे जो कॉकरोच फैमिली है पूरी उसको हम रोचेस बोलते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल XX और एक्सो टाइप का के जो एग्जाम्पल्स ये हो गया वेलिस्नेरिया स्पाइरलिस, ये एक प्लांट हो गया। और अगर इंसेक्ट्स में हम लिखे तो ट्रू बर्ड्स और रोचेस। अब इसको लिखेंगे कैसे, याद करने का ट्रिक है। वेलिस्नेरिया के ऊपर आया ट्रू बग और ट्रू बग को खा गए रोचेस। ठीक है, वेलिस्नेरिया के ऊपर आया ट्रू बग और ट्रू बग को खा गए रोचेस क्योंकि उनको पसंद था XO। ठीक है, ऐसे करके आप याद करो। XO उसके मेल थे XO, तो ऐसे करके आपको ये XO यहाँ पे मेल है यहाँ पे मेल जो है वो हेट्रोगैमेटिक है। ठीक है, नेक्स्ट हम एग्जाम्पल हेट्रोगैमेटिक मेल का लेते हैं जो कि हमारा अपना यानी कि ह्यूमन बींग्स का है, जहाँ पे फीमेल XX है और जो मेल है वो 2 डिफरेंट टाइप के प्रोड्यूस करे। यहाँ पे जो मेल का था वो था यानी एक X वाला और एक बिना X वाला। यहाँ पे जो मेल है वो यहाँ पे फीमेल दोनों ही X वाले क्रोमोसोम्स प्रोड्यूस कर रही है। जो एग है जिसमें X क्रोमोसोम होगा और जो मेल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं स्पर्म उनमें या तो X होता है या Y होता है। इसको भी हम एक बार एग्जाम्पल से देखते हैं। अगर हम यहाँ पे लिखें फीमेल और ये लेते हैं मेल, तो फीमेल के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे 2A+XX और यहाँ पे लिखेंगे 2A+XY। अब यहाँ पे अगर गैमीट्स की बात हो तो ये हो गया A+X, ये भी हो गया A+X, यहाँ पे हो गया ये A+X और A+Y। ठीक है, अगर इस फीमेल का A+X इसके A+X से फ्यूज करता है तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आ जाएगा ये 2A+XX, यानी कि एक फीमेल ऑफस्प्रिंग जो होगी वो एक फीमेल ऑफस्प्रिंग होगी। जबकि इसके A+X के साथ अगर इसका A+Y फ्यूज करता है तो हमारे पास क्या आएगा? 2A+XY
वाई, यानी कि एक मेल। तो ऐसे कंडीशंस में जहाँ पे मेल हेट्रोगेमेटिक है, चाहे वो एक्स और ओ टाइप हो या एक्स और वाई टाइप हो, जो ऑफस्प्रिंग का सेक्स है यानी मेल या फीमेल होना, वो डिपेंड करता है मेल के स्पर्म पे कि कौन सा वाला स्पर्म फ्यूज कर रहा है। अब इसके एग्जाम्पल्स में हम जो एग्जाम्पल्स है, एक तो है ह्यूमन मैन, दूसरा है ड्रोसोफिला और ड्रोसोफिला तीसरा एग्जाम्पल है इसका एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, एंजियोस्पर्म्स। अब इसको याद रखने के लिए, एंजियोस्पर्म्स आप जैसे जानते हो कि सारे फ्रूटिंग प्लांट्स होते हैं जहाँ पे फ्रूट्स होते हैं। तो मैन एट एन फ्रूट ऑन विच ड्रोसोफिला वाज सिटिंग। फिर से याद रखो, मैन एट अ फ्रूट ऑन विच ड्रोसोफिला वॉज सिटिंग। ड्रोसोफिला एक छोटे छोटे जो ब्लैक कलर के इंसेक्ट्स होते हैं, वो होते हैं फ्रूट फ्लाइज भी बोलते हैं हम इनको। तो मैन एट अ फ्रूट ऑन विच फ्रूट फ्लाई और ड्रोसोफिला वॉज सिटिंग एंड मेल वॉज एक्स वाई। सो यहाँ पे आपके पास एक्स हेट्रोगेमेटिक मेल के एग्जाम्पल्स हो गए। वेलिस्नेरिया स्पाइरलिस, ट्रूबैग्स, रोचेस फॉर एक्सोटाइप, और यहाँ पे मैन, ड्रोसोफिला और एंजियोस्पर्म्स के लिए आ गया आपका एक्स वाई टाइप। अब हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखने जा रहे हैं वो है हेट्रोगेमेटिक फीमेल का और होमोगेमेटिक मेल का। हेट्रोगेमेटिक पिछले वाले में हमने इसका उल्टा देखा था। तो अब हर फील्ड में जब महिलाएं आगे बढ़ी हैं तो यहाँ भी आगे हैं महिलाएं, यहाँ भी हेट्रोगेमेटिक हैं इस केस में। यहाँ पे जो हेट्रोगेमेटिक फीमेल है तो यहाँ पे इनका जो क्रोमोसोम होगा वो डिफरेंट होगा। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग एक्स और एक्स वाई की जगह यहाँ पे यूज कर रहे हैं जेड। ठीक है, तो फीमेल जो है वो जेड डब्ल्यू है और जेड ओ, जेड डब्ल्यू हम बाद में करते हैं, और एक है जेड जेड ओ यहाँ पे आ गया फीमेल के लिए और जेड जेड आ गया मेल के लिए। यहाँ पे हम अगर क्रॉस करें तो 2a प्लस जेड ओ, और यह हम लेते हैं फीमेल के लिए। ठीक है, और मेल के लिए हम लेंगे यहाँ पे 2a प्लस जेड जेड। तो यहाँ पे अगर क्रोमोसोम्स फिर वही सेम पैटर्न है, पैटर्न में कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे आएगा a प्लस जेड और दूसरा आ जाएगा a प्लस ओ। इसका आ जाएगा दोनों ही a प्लस जेड और a प्लस जेड, यानी इसके पास सेम टाइप के मेल जो है वो सेम टाइप के क्रोमोसोम्स वाले स्पर्म प्रोड्यूस कर रहा है। इसका अगर a प्लस जेड फ्यूज करता है इसके साथ तो आ रहा है आपका 2a प्लस जेड जेड। और 2a प्लस जेड जेड क्या है? 2a प्लस जेड जेड एक मेल फॉर्म हो रहा है। अगर इसका a प्लस ओ टाइप फ्यूज करता है इसके a प्लस जेड से a प्लस, तो आपके पास 2a प्लस जेड ओ बना, यानी कि एक फीमेल बन गई। जो चीज़ पहले हो रहा था उसको उल्टा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे फीमेल हेट्रोगेमेटिक हुई तो जहाँ पे जो क्रोमोसोम है वो थोड़ा सा डिफरेंट आ गया, वो फीमेल फॉर्म हो जाएगी। बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है थोड़ा सा। अब यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे बड़े ब्यूटीफुल से क्रिएचर्स आते हैं और उसके साथ थोड़ा सा अगले क्रिएचर भी एक है। तो ब्यूटीफुल क्रिएचर का जब भी हमारे पास नाम आता है तो क्या नाम आता है? हमारे पास आता है बटरफ्लाइज। बटरफ्लाइज हैं जिन्होंने स्टीरियोटाइप्स छोड़ा और वो उन्होंने हेट्रोगेमेटिक फीमेल्स प्रोड्यूस की। और बटरफ्लाइज के साथ उसी के जैसे दिखने वाले कुछ मॉथ भी आ जाते हैं। तो बटरफ्लाइज एंड मॉथ आर द एग्जाम्पल्स ऑफ हेट्रोगेमेटिक फीमेल्स। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो हो गया। आपका नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल जो मैंने बताया था, मैं स्टार्ट किया था जेड डब्ल्यू और जेड जेड। यहाँ फीमेल्स जो है वो दो टाइप के एग्स प्रोड्यूस कर रही है, एक जिसमें जेड क्रोमोसोम होगा, एक जिसमें डब्ल्यू क्रोमोसोम होगा। मेल के जो स्पर्म्स हैं उसमें दोनों में जेड ही होगा, जेड ही होगा। तो अगर हम इसको यहाँ पे फिर से एक क्रॉस से शो करें तो यहाँ पे फीमेल के लिए लिखेंगे हम 2a प्लस जेड डब्ल्यू। ए हमेशा ऑटोजोम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। मेल के लिए अगर हम लिखें तो ये लिखेंगे 2a प्लस जेड जेड। और इसके जो गैमीट्स प्रोड्यूस होंगे, यहाँ पे आएगा a प्लस जेड, यहाँ पे आएगा a प्लस डब्ल्यू,
इधर आएगा a प्लस जेड, इधर भी आएगा a प्लस जेड। अगर ये इसके साथ फ्यूज कर दिया तो 2a प्लस जेड जेड। अगर ये वाला इसके साथ a प्लस डब्ल्यू वाला फ्यूज किया तो a प्लस 2a प्लस जेड डब्ल्यू। अब इसका सेक्स क्या होगा, क्योंकि हमारा ये जो मेल था होमोगेमेटिक था, तो यहाँ पे बना आपका मेल और यहाँ पे बना फीमेल। फीमेल जो है यहाँ पे हेट्रोगेमेटिक है। तो यहाँ इसके जो एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो इसके एग्जाम्पल्स में बटरफ्लाइज जब हम ले चुके हैं, इंसेक्ट्स हम ले चुके हैं, मैन हम ले चुके हैं, एंजियोस्पर्म ले चुके हैं, तो क्या बच रहा है, कुछ कुछ क्रिएचर्स ऐसे बच जा रहे हैं जहाँ पे आपकी बच रही है मछली जल की रानी यानी फिशेस। ठीक है, और फिशेस अगर मछली आई तो उसके पीछे आपका स्नेक भी आएगा, तो वो रेप्टाइल आ गए। फिशेस के पीछे रेप्टाइल आए और रेप्टाइल के पीछे बर्ड्स आ गई। वैसे ये फूड चेन तो नहीं बन पा रहा, फ्रॉग बेचारा कहीं गायब है। फिश और रेप्टाइल और बर्ड्स आ गए, और इसमें एक जो मॉथ जिसको यहाँ होना चाहिए था वो मॉथ यहाँ भी आ रहा है, वो मॉथ है जिप्सी मॉथ। ठीक है, तो जिप्सी मॉथ, बाकी सारे मॉथ यहाँ पे हेट्रोगेमेटिक फीमेल के केस में जहाँ पे ZO टाइप था वहाँ थे, लेकिन ये जो जिप्सी है वो थोड़ा सा मॉडर्न है और वो आ जा रहा है ZW वाले के पास। और एक प्लांट भी आ रहा है, ये प्लांट एक स्पेशल प्लांट है, फ्रैगरिस इलेटियर। आप इसका इमेज सर्च कर लेना। फ्रैगरिस इलेटियर एक प्लांट है जो आता है इस वाले के अंदर में। ठीक है, तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल्स अगर देखोगे तो ZO में बटरफ्लाइज और मॉथ सारे ब्यूटीफुल एंड अगली क्रिएचर, यहाँ पे तो ऑपोजिट्स से याद रखो, ZO में ऑपोजिट हैं, तो ऑपोजिट क्या है, ब्यूटीफुल क्रिएचर में बटरफ्लाई है, मॉथ है, अगली में मॉथ है, और ZW में अगर हम देखें तो पहले मछली आई, फिर सांप आया और फिर बर्ड्स आ गए, तो फिश, रेप्टाइल और बर्ड्स आ गए। और जो जिप्सी मॉथ है वो वहां से कूद के ZO से कूद के आ गया यहाँ पे ZW वाले पे, और वो मॉथ बैठा कहाँ पे, एक फ्रैगरिस इलेटियर प्लांट पे बैठा है। इसके साथ हमारा जो सेक्स डिटर्मिनेशन वाला टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स हमेशा याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल्स के बेसिस पे आपको टाइप पूछा जाएगा। तो ऐसा करना है, आपको बार बार लिख के कहीं पे स्टिकी नोट लगाओ, अपनी दीवारों पे स्टिकी नोट चिपकाओ विथ एग्जाम्पल्स, और ZO टाइप, ZZ टाइप, इनको रोजाना एक बार देखोगे तो अपने आप सारे एग्जाम्पल्स याद हो जाएंगे।